क्वेश्चन देख रहे हैं। वोल्टेज सीरीज फीडबैक ऑल्सो कॉल्ड द सीरीज शंट फीडबैक रिजल्ट्स इन ऑप्शन गिवन है। ऑप्शन ए है इंक्रीज इन बोथ इनपुट एंड आउटपुट इम्पेडेंसेस। ऑप्शन बी है डिक्रीज इन बोथ इनपुट एंड आउटपुट इम्पेडेंसेस। ऑप्शन सी है इंक्रीज इन इनपुट इम्पेडेंस एंड डिक्रीज इन आउटपुट इम्पेडेंस। ऑप्शन डी है डिक्रीज इन इनपुट इम्पेडेंस एंड इंक्रीज इन आउटपुट इम्पेडेंस। तो देखते हैं हम इसका सॉल्यूशन। फॉर द वोल्टेज सीरीज फीडबैक, वोल्टेज सीरीज फीडबैक जो है वो हमें यहाँ पे गिवन है वोल्टेज सीरीज फीडबैक। तो इसके लिए हमें यहाँ पे इनपुट इम्पेडेंस और आउटपुट इम्पेडेंस देखना है कि इनपुट इम्पेडेंस इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है और आउटपुट इम्पेडेंस इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो वोल्टेज सीरीज फीडबैक जब हमारे पास रहता है तो उसमें जो इनपुट इम्पेडेंस रहता है वो रहता है RIA इज इक्वल टू RI इंटू 1 प्लस ए बीटा। मतलब यहाँ पे इनपुट रेजिस्टेंस को गेन जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए इनपुट इम्पेडेंस जो है वो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। तो इनपुट इम्पेडेंस जो है वो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है इन द वोल्टेज सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर। और जो आउटपुट इम्पेडेंस है वो हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं वोल्टेज सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर के लिए। उसके लिए फॉर्मूला होगा RO डिवाइड बाय 1 प्लस ए बीटा। तो यहाँ पे जो गेन है वो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इसलिए यहाँ पे जो आउटपुट इम्पेडेंस है वो डिक्रीज हो रहा है। आउटपुट इम्पेडेंस जो है वो डिक्रीज हो रहा है क्योंकि जो गेन है, जो फैक्टर है यहाँ पे फीडबैक फैक्टर, वो डिक्रीज हो रहा है। इसलिए यहाँ पे जो ए है इसमें ये गेन ऑफ द एम्पलीफायर रहता है, बीटा जो है वो फीडबैक फैक्टर रहता है। तो हम वोल्टेज सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर में बोल सकते हैं कि इनपुट इम्पेडेंस जो है वो इंक्रीज होता है, आउटपुट इम्पेडेंस जो है वो डिक्रीज होता है। इसलिए ऑप्शंस में हमें गिवन है ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट आंसर है, क्योंकि ऑप्शन सी में गिवन है इंक्रीज इन इनपुट इम्पेडेंस एंड डिक्रीज इन आउटपुट इम्पेडेंस। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर।